शशि रंजन जी, आप बड़े करीबी रहे हैं, जरा बताइए नितिन नवीन जिन जिन तमाम चुनौतियों का जिक्र बीते आधे घंटे से हो रहा है, कैसे लेकर आगे बढ़ेंगे? वो कौन सी क्षमता है जो आपको लगता है कि नवीन युग का सूत्रपात करेगी और बीजेपी अभी जिन जिन राज्यों में है वो और विस्तार करेगी नितिन नवीन के अध्यक्ष बनने के बाद? चुनाव जीतने की शैली, हर कार्यकर्ताओं को किस जगह, किस सही जगह किस तरह उपयोग किया जा सके, इसमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी को एक लंबा अनुभव रहा है और युवा मोर्चा से लेकर छत्तीसगढ़ के प्रभारी तक जमीनी स्तर पर उन्होंने कार्य किया है और चुनाव जिताने में बड़ी भूमिका रही है। इसलिए तय है कि आने वाले आगामी सभी चुनावों में बड़ी मार्जिन से उनके नेतृत्व में हम लोग जीतेंगे और ये तय है। और एक नई ऊर्जा के साथ जो युवा पीढ़ी भारतीय राजनीति में अपना योगदान दे रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक जयंती पर बनारस में बोला था कि 1 लाख सक्रिय युवाओं को राजनीति में लाना है, उसमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बड़ी भूमिका पूरे देश में रहेगी, ये विश्वास है। और उनके नेतृत्व में हर जगह चुनाव आगामी आने वाले में जीतना एकदम तय है। ठीक है सुधांशु जी, आपके पास आते हुए आपके ऊपर जातिवाद के आरोप लग गए हैं, उस पर मैं चाहूंगी आप जवाब जरूर दीजिए। वो कह रहे हैं महापुरुषों की जाति गिनाने की जरूरत क्यों पड़ रही है बीजेपी को? सोमनाथ भारती जी ने आरोप लगाए। जी बिल्कुल, मैं आपको बताता हूं सोमनाथ जी, फिर मैं आपसे कहता हूं, आपके 2 मुख्यमंत्री हुए, दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पे अपनी जात की घोषणा की। केजरीवाल जी ने कहा मैं बनिए का बेटा हूं, आतिशी मरलेना जी ने तो ऑलमोस्ट रुआंसे होकर कहा मैं क्रिश्चियन नहीं हूं, मैं राजपूत हूं, मेरी माता का नाम ये है, मेरे पिताजी का नाम ये है। क्या बात कर रहे हैं साहब? और कांग्रेस ने तो अपने नेता राहुल गांधी जी की जाति ही नहीं गोत्र भी बनाया। इसलिए भाई साहब, खुद मियां फजीहत तो दूसरों को नसीहत। और इतना ही नहीं, इतना ही सर, आपने अपने टर्न पे बोली है। देखिए आपने अपने टर्न पे बोली है। अब मैं दूसरी बात बताना चाहता हूं, आप लोगों ने तो हद कर दी। राहुल गांधी ने कहा आईआईटी का पेपर सेट करने वाले लोग अपर कास्ट के होते हैं, इसलिए दलित उसको पास नहीं कर पाते, दलित अगर बनेगा तो वो दलित सेलेक्ट होंगे। भाई साहब, मूर्खतापूर्ण बात की पराकाष्ठा है। हमने भी आईआईटी दिया है और आपके भी नेता ने दिया होगा। मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड में दलित सवर्ण कहां से आ गया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सवाल में, इलेक्ट्रॉन की वेव इक्वेशन में, कोवैलेंट बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में, मैथमेटिक्स की क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दलित सवर्ण कहां से आ गया? हद हो गई है जात के नाम पे इस देश को लड़ाने के विदेशी खतरनाक षड्यंत्र की, और आप उस षड्यंत्र के साथ मिलकर चुनाव लड़े थे भाई साहब। इसीलिए आपने बिल्कुल कहा, हमने तो ईमानदारी से कहा, जिन लोगों ने ये किया है, और मैं फिर कहता हूं, गायक समाज ने अपनी जनसंख्या के अनुपात के मुकाबले देश में बहुत अच्छा योगदान दिया है, इसलिए बताया। और किसी ने नहीं कहा कि वो अपनी जाति के कारण आए, योग्यता के कारण आए, इसलिए बताया। क्योंकि सभी लोग आजकल आपके ही नेता हैं, वो तो कहते हैं फला की जात, ढिमाक की जात। और मजे की बात, जब पार्लियामेंट से उनसे जाति पूछ ली गई तो भड़क गए। अरे मतलब अखिलेश यादव भी खड़े होकर बोलने लगे आप किसी की जात कैसे पूछ सकते हो? बाहर कहते हैं जात बताओ, जात बताओ, जात बताओ। जब अनुराग ठाकुर जी ने कहा था जिसकी जाति का पता नहीं वही सबकी जाति पूछ रहा है, तो भाई साहब ये अखिलेश यादव जी की पार्टी से हमारे साथ जूही सिंह जी आ चुकी हैं, बहुत देर से जुड़ी हैं, जल्दी से मैं उनसे जवाब ले लेती हूँ। जूही सिंह जी, देखिए एक तरफ पीडीए की काट के तहत यूपी बीजेपी का अध्यक्ष लेकर आया गया, और वहीं दूसरी तरफ आपने देखा कि किस तरह से एक युवा चेहरा भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहा है। तो 2027 में ये सब लोग मिलकर मुश्किलें खड़ी करेंगे। आप ये मत सोचिएगा कि 24 में आसानी से नंबर 1 पार्टी समाजवादी हो गई तो आगे की राह बीजेपी छोड़ने वाली है इतनी आसान। जूही सिंह जी। चित्रा जी, 24 में आसानी थी कहाँ, हमने बहुत मेहनत की और हमारे कैंडिडेट्स ने भी बहुत मेहनत की। पूरी व्यवस्था, पूरे शासन को हमारे खिलाफ लगाया गया, तब भी हमने बेहतरीन प्रदर्शन किया। अभी मैं सुधांशु जी को सुन रही थी, मैंने पूरा डिबेट नहीं सुना। बार बार वो बात कह रहे थे कि आप आईआईटी में आपने किया होगा तो आप क्यों ऐसा कह रहे हैं? तो व्यवस्था ऐसी है सुधांशु जी, आपने अग्री किया है कि आप जातिगत जनगणना कराएंगे। आपकी बात से तो यही लग रहा है कि आप आरक्षण के खिलाफ हैं, एकदम आरक्षण को खत्म कर देना चाहिए। क्या ये भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष और नए अध्यक्ष की यही विचारधारा रहेगी? दूसरी बात यह कि आपका नए प्रदेश अध्यक्ष, नए राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हैं, उनको शुभकामनाएं। तो चित्रा जी, आप भी तो कहीं ना कहीं एक्नॉलेज कर रही है ना कि पीडीए की काट
तो जाति तो फिर एक रियलिटी है जो सुधांशु जी की पार्टी एक्सेप्ट कर रही है। समाजवादी पार्टी तो हमेशा से दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, अन्य लोग जो अब भारतीय जनता पार्टी से बहुत दुखी हो चुके हैं, उनके बारे में सोचती है, उनके लिए काम करती है। कहा गया, हाँ एक बार और मैंने सुनी बस इस बात को, क्योंकि लेट जुड़ी हूँ, कि सक्रिय राजनीति में 1 करोड़ युवाओं को लाना है। किस विचारधारा के तहत लाना है, उनको क्या देना है कि आप जो विद्वेष की राजनीति उत्तर प्रदेश में फैलाते हैं, जो निरंतर आप विद्वेष करते हैं जातियों में, धर्मों में, इसी विचारधारा के तहत उन युवाओं को लाना है, या कुछ सामाजिक समरसता, सामाजिक सद्भावना, इन सब चीजों के बारे में उनको सिखाया जाएगा। युवाओं को जोड़िए, युवाओं को रोजगार दीजिए, युवाओं को आर्थिक रूप से एक लाइन में सुधांशु जी, चूंकि उन्होंने आरक्षण को लेकर आप पर हमला बोला है, एक लाइन में जल्दी से। वैसे तो पता नहीं जूही सिंह जी डिस्कनेक्टेड थी, आरक्षण का तो शब्द ही नहीं आया कहीं, उनको कहां से आरक्षण सुनाई पड़ा, तो फिर मैं बोल देना चाहता हूं। जूही जी, उत्तर प्रदेश में दलितों का आरक्षण, रिजर्वेशन इन प्रमोशन किस सरकार ने खत्म किया? समाजवादी पार्टी ने, और इसके साथ रेट्रोस्पेक्टिव खत्म किया पिछले प्रभाव से। तो हजारों संख्या में जो शेड्यूल कास्ट कर्मचारी थे वो डिमोट हो गए। उत्तर प्रदेश की पहली दलित जब महिला मुख्यमंत्री बनने जा रही थी, उसको जान से मारने की किसने कोशिश की? समाजवादी पार्टी ने। ये मायावती जी का स्टेट गेस्ट हाउस कांड में दिया गया बयान है। और दूसरी बात, अरे भाई अपने अपने टर्न पे बोलिए भाई, कोई दूसरे। अरे भाई आप तो तब से बोल रहे हैं, हमको अभी 2 मिनट। ठीक है, जल्दी से अपनी बात खत्म करें, मुझे ब्रेक पर जाना है, ब्रेक पर जाना है। ठीक है, वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। आप तमाम मेहमानों का धन्यवाद हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। बात निकली है तो बहुत दूर तक जाएगी, लेकिन इन सब के बीच भारतीय जनता पार्टी का ये दिल्ली दफ्तर पूरी तरह दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। मेरे ठीक पीछे आप जो चेहरे देख रहे हैं मुस्कुराते हुए, बड़े बड़े यहाँ पर कटआउट लगाए गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के, और नितिन नवीन भी आपको मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। अभी तक उनकी झलक तो चुनावी प्रक्रिया की बात सामने नहीं आई है, लेकिन यकीनन वो कितने गदगद होंगे, क्योंकि यहाँ पर फर्श से अर्श पर पहुंचने की एक ऐसी नवीन कहानी नितिन लिखने जा रहे हैं जो अपने आप में बेहद अविस्मरणीय, अभूतपूर्व है। लेकिन आगे आने वाली चुनौतियों से वो कैसे निपटेंगे, इस पर लगातार एबीपी न्यूज की नजर बनी रहेगी। अभी के लिए महादंगल में दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।